हम तो यही दुआ करेंगे कि भगवान जो है आपकी पिचकारी का प्रेशर हमेशा बनाए रखे। सही बात है। ताकि उसमें का जो रंग डालो तो वो दूर तक जानी चाहिए। एक सही एज में एक अच्छे पोजीशन पे आना चाहते हो तो हमेशा एक सब्जेक्ट पे काम करो, बाकी को एवरेज रखो। बस मेरा यही कहना है और कुछ नहीं। और बच्चे का सपना अगर आईआईटी में जाने का हो और वो पूरा ना हो हम लोगों के साथ, तो फिर ये मजे की बात नहीं है बच्चों। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा कि आईआईटी में जाने का सपना और भी तरीके से पूरा किया जा सकता है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही तैयारी आप लोगों को जेईई और नीट का? देखिए, मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ आज। बताना ये है कि जैसा मैं इस चैनल पे जो है सिर्फ अभी आईआईटी जेईई का मैथमेटिक्स में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, या 11-12 से जितने भी रिलेटेड हमारा एग्जाम है। जैसे हमारा आईआईटी जेईई फर्स्ट नंबर पे आता है, एनडीए आता है, सीयूईटी यूजी का एग्जाम भी होने वाला है जून में, ठीक है। और जेईई का एग्जाम्स के लिए तो आपको एनटीए वालों ने डेट अनाउंस कर दिया है। आपको 2 अप्रैल से जो है आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 8 अप्रैल तक चलेगा, तो आप उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। लेकिन बात बताने वाली ये है कि जैसा कि फिजिक्स का भी बैच चल रहा है, तो फिजिक्स का वीडियो मैं इस पे इसलिए नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ कि ताकि उसमें नीट वाले बच्चे जो हैं थोड़ा इशू फेस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने उसका चैनल अलग कर दिया है नीट वालों के लिए, ठीक है। अब बात हो रही है कि कहाँ वो चैनल मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसके अवार्ड सेक्शन में ना आपको आईआईटी जेईई का प्री फाउंडेशंस का जो 19th का है वो भी मिल जाएगा, क्योंकि उसको मैंने अलग कर रखा है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। और साथ में नीट के लिए आपको फिजिक्स का स्पेशल चल रहा है, वो भी आपको अवार्ड सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और एक मजे की बात ये है कि हायर मैथमेटिक्स में जैसे आफ्टर आप 12th क्या करने वाले हो, ठीक है, उसके लिए आपको साथ में गाइडेंस के लिए एक अच्छे मेंटर्स की जरूरत है। तो आपको जो है हायर मैथमेटिक्स एंड हायर फिजिक्स के लिए आपको काम करना है, ठीक है। तो बाय द वे, मानिए कि आप 12th ड्रॉपर थे, ठीक है, और आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। इन केस आपका जनवरी का एग्जाम आपका ठीक नहीं गया होगा, तो आप क्या करोगे, आप अप्रैल के लिए फिर से तैयारी में लगे होगे, ठीक है। इन केस फिर इसमें आपका किसी तरीके से नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग पूरी कोशिश करें, ठीक है। और बच्चे का सपना अगर आईआईटी में जाने का हो और वो पूरा ना हो हम लोगों के साथ, तो फिर ये मजे की बात नहीं है बच्चों, ठीक है। मैं बताना चाहूंगा कि आईआईटी में जाने का सपना और भी तरीके से पूरा किया जा सकता है, ठीक है। वो क्या है गुरुजी, बताओ जरा, है ना, बात सही है। तो आप जो है आईआईटी जेम्स थ्रू जा सकते हैं, जिसमें आपको जो ऑनर्स पेपर होता है उस पे आप आईआईटी जेम्स के लिए एक सिंगल पेपर एग्जाम होता है, सिंगल सब्जेक्ट का, ठीक है बच्चों। जैसे आपने आईआईटी जेईई के लिए जो फॉर्म फिलअप किया, तो उसमें क्या रहता था आपको, पीसीएम, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहता था, ओके। व्हाट, आपको आईआईटी जेम का एग्जाम देने के लिए ओनली ऑनर्स पेपर रहता है, ठीक है। उसी में आप दोगे और आप अपना मास्टर्स करने के लिए आईआईटी में जाओगे, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आईआईटी जैम का फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, तो आप जो है उसके लिए भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका मैं जो है आफ्टर होली, ठीक है, उस पे भी काम कर रहा हूं हम लोग, ठीक है, मेरा टीम भी काम कर रही है उस पे। और चीजें क्या है, अप्रैल से जो है आपका हायर मैथमेटिक्स में आपको फॉर आईआईटी जैम में ये वीडियो आपको अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं हायर मैथमेटिक्स का इसी चैनल पे आपको अपलोड करूंगा, ठीक है। अगर बच्चों को इन केस इससे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जेई वाले बच्चों को, ठीक है, या फिर जैम वाले बच्चों को, या फिर साथ में नेट वाले बच्चों को, ठीक है, तो वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि सर मुझे इशू आ रही है, फिर क्या करूंगा, मैं उसका भी चैनल अलग कर लूंगा, ठीक है। मुझे यकीन है कि आप लोग इस बात को मेरी समझ रहे होंगे। तो मेरे साथ जो हैं 2 टीचर्स और हमारे मित्र भी हैं और मेरे भाई भी हैं, ठीक है, मेरे लिए सब कुछ है। आइए आइए सर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? आप कहोगे सर आज भी आप तैयारी की ही बात कर रहे हैं,
बच्चे होली तो आते रहेगा और जाते रहेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे पर्व आएंगे, लेकिन कुछ समय ऐसे भी आते हैं जो फिर दोबारा नहीं आते। जैसे कि अभी हमारे पास नीट का एग्जाम होने वाला है बहुत जल्द, लगभग आपके पास 40-45 डे बचा हुआ है अप्रॉक्स। बट इस बीच में आपको क्या करना है? होली तो मनाना ही है, होली का उत्सव तो बिल्कुल मनाना है। ये नहीं कि एग्जाम का प्रेशर है तो होली हम भूल जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यही वो पर्व है, त्योहार है जो आपको अपने परिवार से मेल मिलाप करवाता है। तो बच्चों, तो हम यहाँ पे अभी फिलहाल नीट का फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल नीट का ही फिजिक्स पढ़ाने आए हैं। जैसा कि रवि सर ने बताया, इन्होंने क्या बताया कि आपके लिए IIT JEE जो चैनल है उस पे हायर मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड किया जाएगा कुछ दिनों के लिए। आफ्टर सम डे आपके लिए वहां भी चैनल अलग कर दिया जाएगा। और जो क्लास रहेगा ना IIT JEE के चैनल पे, हमारा फिजिक्स भी जाएगा, IIT एग्जाम का भी फिजिक्स हम पढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ बहुत बड़ा बेनिफिट हम उन बच्चों को देने जा रहे हैं जो 9th-10th में ये सोचते हैं कि हमें किसी तरीके से किसी सोर्स के थ्रू हमें 9th-10th में प्री फाउंडेशन पढ़ाया जाए। तो बच्चों, प्री फाउंडेशन के लिए भी हम लोग बहुत लगन से उसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत मजा आने वाला है 9th-10th प्री फाउंडेशन के ऊपर भी। तो हम 9th-10th के फिजिक्स पे भी बहुत अच्छे से काम करेंगे आप लोगों के लिए। इवन आपका नीट का चल रहा है, और ये जो नीट का जो अभी आपके सामने चमत्कार सीरीज चल रहा है, इसमें आप ये देखोगे कि केवल आपका न्यूमेरिकल के ऊपर वर्क किया जा रहा है। उसके बाद जो हमारा न्यू सेशन 11th स्टार्ट होगा 25-26 सेशन का, उसमें आपका मिशन नीट के नाम से भी बैच अनाउंस कर दी गई है। हालांकि अभी बैच सिर्फ अनाउंस किए हैं, उसके ऊपर वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत जल्द काम किया जाएगा। और आपको केवल एक यूट्यूब के माध्यम, ये जो आप यूट्यूब देख रहे हैं ना, ये केवल एक यूट्यूब नहीं है। सिर्फ एक यूट्यूब के माध्यम से हम यहाँ पे चीजों को अपलोड नहीं करने वाले, बस एक हम ये मानेंगे कि एक डेली रूटीन के अनुसार हमारा क्लासेस ली जाएगी सभी सब्जेक्ट का। ओके बच्चों, पेड कोर्स की तरह मिलेगा बच्चों, समझ रहे हो? आप लोग जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो डाउनलोड करते हो पेड कोर्स की तरह, है ना, उसी तरीके से आपको इस यूट्यूब पे आपको हर चीज एक सिस्टमैटिक वे में अपलोड किया हो रहेगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे चैट बॉक्स में या जो इसका कमेंट बॉक्स है आप उससे भी कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है? सर बच्चों के लिए जो DPP वगैरह होता है, इसकी क्या बंदोबस्त है? हाँ, ये मेरी टीम काम कर रही है इस पे। आपको आफ्टर होली इस पे आपको असाइनमेंट या फिर DPP जो भी होता है आपको, या स्लाइड, वो सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी इसका अवार्ड सेक्शन में डाला हुआ है, ठीक है? या फिर वहीं से आपको लिंक दे दिया जाएगा डाउनलोड करने के लिए, ठीक है? और सब बच्चों को होली के बारे में बता दीजिए, शुभकामनाएं दे दीजिए, खाली पढ़ाई का बात ही कीजिएगा। हाँ बच्चों, आप लोग होली को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है? क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है, ठीक है? और आप लोग जानते ही हो, तो थोड़ी सी इस बात को ध्यान में रखते हुए होली सेलिब्रेट करना है। जैसे बच्चे 11th-12th वाले थोड़ी सी होते हैं नटखट भी, ठीक है? हमारे जो बच्चे होते हैं थोड़ा नटखट होते हैं, मैं मानता हूँ इस बात से। तो नटखट बच्चे मुझे ज्यादा पसंद है, ठीक है? बट इस बात को ध्यान रखना है कि मुझे आफ्टर 20 डे एग्जाम है JEE का, समझ रहे हो? और नीट का भी एग्जाम है। नीट का एग्जाम कब है सर? 4 मई को। 4 मई को, समझ रहे हो? तो इस बात को आपको ध्यान देना है, ज्यादा समय नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी वाली को रंग कौन लगाया, स्टेटस में कैसे लगा हुआ है, समझ रहे हो बात? इस बात को टेंशन नहीं लेना है, आराम से एग्जाम का फोकस कीजिए। एग्जाम का प्रेशर नहीं होता है, समझ गए? इन्हीं सारे निगेटिव का प्रेशर होता है। एग्जाम अगर आपका है तो आपका रंग सिर्फ आप ही लगाएंगे, है ना? बस, हाँ। आप देखना ये है कि रंग कितना चढ़ाते हो अपने आप पे और उस एग्जाम पेपर पे,
ठीक है, ये रंग मायने नहीं रखता, ये तो 2 दिन के बाद छूट जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, बोलिए सर। दोस्तों, जो हमारा होली है 14 मार्च को, तो 13 को होलिका दहन है। तो ये पर्व जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है, और इसके साथ साथ जो हमारा नव वर्ष है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो हमारा है ये नया वर्ष है। तो नए वर्ष में नए तरीके से इंटर करना है। नव वर्ष में पहला दिन ही हम लोग क्या करते हैं, एक होली के जैसा त्योहार से हम लोग नए साल की शुरुआत करते हैं। ये हमारा असली साल होता है। हाँ, तो इसके अलावा और एक साथ इसके साथ साथ जो है, मतलब जो हमारा जो हिंदू धर्म जो इसके पौराणिक, मतलब इसके पीछे की जो कहानी है, उसमें जो है कि अच्छाई पर बुराई की जीत। नहीं नहीं, बुराई पर अच्छाई की जीत है। हाँ, वो जो भक्त प्रहलाद थे, वो जो है ना वो कहानी। तो सबसे बड़ी चीज है कि सबसे है कि आदर्श आदमी कब बनता है? आदर्श आता है किसी भी व्यक्ति के अंदर वास्तविकता से। अगर आप थोड़ा सा भी बनावटी रहेंगे तो आप में आदर्श आदर्श से वो नहीं आएगा। बिल्कुल। तो आपको वास्तविकता में जीना है, वास्तविकता में रहना, जो मेरे पास है वही है, बनावटी नहीं रहना है। तो एक ये भी चीज है, और इसके साथ साथ ये पर्व रंग का त्योहार है। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि भगवान जो है आपकी पिचकारी का प्रेशर हमेशा बनाए रखे, सही बात है। ताकि उसमें का जो रंग डालो तो वो दूर तक जानी चाहिए। समझ रहे हो? इसके साथ साथ आप सभी लोगों को होली 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप जीवन में बहुत आगे बढ़िए, पढ़ाई कीजिए, और केवल पढ़ाई मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए ढंग से कीजिए, और वो भी कीजिए। और सब चीज कीजिए, केवल पढ़ाई नहीं, सब चीज। ठीक है, पढ़ाई केवल पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई एक खेल है। ठीक है ना? इसको मजे मजे में पढ़ो, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अगर कम एज में, ठीक है, एक सही एज में एक अच्छे पोजीशन पे आना चाहते हो तो हमेशा एक सब्जेक्ट पे काम करो, बाकी को एवरेज रखो। बस मेरा यही कहना है, और कुछ नहीं। और बाकी बच्चों, बहुत ज्यादा समय ले रहा हूं मैं। बाकी आप लोग होली एंजॉय कीजिए। हैप्पी होली बच्चों, ऑल द बेस्ट।